हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद स्टडी में। आज हम आपको एनबीसीसी जेई भर्ती 2022 के जो सिविल इंजीनियरिंग के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिटेल से आपको इस वीडियो में बताएंगे कि एनबीसीसी जेई 2022 का जो विज्ञापन हुआ है आया था, जिसका एग्ज़ाम जो है अभी ख़त्म हुआ, उसकी आंसर की जारी कर दी गई है। अब आंसर की के आने के बाद इसकी संभावित कट ऑफ कितनी जा सकती है डीबी और ज्वाइनिंग के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनबीसीसी जेई की एक्सपेक्टेड कट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग की कितनी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनबीसीसी सिविल इंजीनियरिंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ। देखिए कि कट ऑफ जो है एनबीसीसी के पेपर की कट ऑफ जो है निम्नलिखित बिंदुओं पर निर्भर करेगी। पेपर का लेवल कैसा था, टेक्निकल कैसा था, नॉन टेक कैसा था, और छात्रों की उपस्थिति कितना थी, और एग्ज़ाम सेंटर की हालत कैसी थी, और परीक्षा प्रणाली में किस प्रकार की थी। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। पहले देखिए, पहला टॉपिक है पेपर का लेवल। देखिए पेपर का लेवल जो है मॉडरेट, नॉर्मल टू मॉडरेट कर सकते हैं आप इसको, सिंपल से मॉडरेट की तरफ कर सकते हैं, क्योंकि पेपर बहुत हार्ड नहीं पूछा था और बहुत ना ही बहुत नॉर्मल था। पेपर में दो टॉपिक थे, जिसमें 90 टेक्निकल पूछा गया था और 30 जो है नॉन टेक थे। टेक्निकल तो नॉर्मल था और लेकिन नॉन टेक थोड़ा सा घुमाऊ था। यानी टेक्निकल का लेवल नॉर्मल था लेकिन नॉन टेक का लेवल थोड़ा सा घुमाऊ था। और छात्रों की उपस्थिति आप कहेंगे तो 85% से अधिक छात्र जो है इसमें उपस्थित हुए थे। चूँकि एग्ज़ाम सेंटर बहुत दूर नहीं बनाया था, भले दिल्ली की वैकेंसी है लेकिन इसका एग्ज़ाम सेंटर जो है मनमौफित यानी बगल के ज़िले में इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस की तरह से बनाया था। और इसमें जो टेक्निकल बहुत नॉर्मल पूछा था और लेकिन नॉन टेक थोड़ा सा टफ था। तो कुल मिलाकर के ये है कि उपस्थिति भी छात्रों की बहुत सही थी। एग्ज़ाम सेंटर की हालत ये थी कि चूँकि इसका एग्ज़ाम जो है ये टीसीएस नहीं करवा रही थी, कोई नई कंपनी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही थी, इसलिए उसे सेंटर नहीं मिल रहे थे। इसलिए सेंटर जो है जहाँ पर बहुत अव्यवस्था थी वहाँ पर सेंटर बनाया गया था। इसके लिए कुछ अभ्यर्थियों के अंदर आशंका है कि इसमें कुछ धांधली की भी खबरें आ सकती हैं। चूँकि परीक्षा बात करते हैं, परीक्षा प्रणाली में धांधली। देखिए परीक्षा प्रणाली इस थी कि इसके पहले जितने पेपर होते हैं उसमें सबसे पहले अभ्यर्थी का चेकअप किया जाता है। इसके बाद उसका बायोमेट्रिक कराया जाता है और बायोमेट्रिक के बाद ही उसको बायोमेट्रिक करने वाला जो इन्विजिलेटर होता है वही ये डिसाइड करता है कौन अभ्यर्थी कहाँ बैठेगा। लेकिन इस भर्ती में कोई बायोमेट्रिक नहीं कराई गई और ना ही किसी को कहीं बैठने के लिए कहा गया। जो अभ्यर्थी जहाँ मूड किया तहाँ बैठा। और यानी इसमें किसी प्रकार की परीक्षा प्रणाली में अन्य परीक्षा प्रणाली की तरह नियमों का पालन नहीं किया गया। और इसके बाद तब देखिए इन सब पैटर्न के बाद अगर इन सब को लेकर चलें तो पेपर तब भी मॉडरेट था और वैकेंसी ठीक ठाक वैकेंसी, लगभग 68 के करीब वैकेंसी है। तो अगर देखा जाए इन सब बिंदुओं को मद्देनज़र इसका अगर हम बात करें इसके कट ऑफ की, तो कट ऑफ के बारे में देखिए एनबीसीसी का जो कट ऑफ है एक्सपेक्टेड, देखिए चूँकि पेपर जो है टेक्निकल जो है 90 नंबर में लगभग 70 से 75 अधिकतर बच्चों ने सही कर लिया है। और अगर हम लेवल की बात करें नॉन टेक में बच्चों ने लगभग 20 से 25 तक क्वेश्चन जो है सही कर लिया है। तो उस आधार पे अगर देखें कि बच्चे अधिक क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, क्योंकि पेपर टेक्निकल नॉर्मल था और टेक्निकल से चूँकि टेक्निकल अधिक था और नॉर्मल भी था, इसलिए टेक्निकल से नंबर बच्चों ने खींचा है। तो उस आधार पर देखें तो जनरल की जो कट ऑफ है वह 102 से 105 के बीच में वेरी करेगी। देखिए 120 क्वेश्चन में चूँकि आप जानते हैं कि 90 टेक्निकल था और 30 नॉन टेक था, पूरा 120
क्वेश्चन थे और इसमें नेगेटिव नहीं थी। महत्वपूर्ण बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसलिए सभी अभ्यर्थियों ने सभी क्वेश्चन को अटेंड किया है, इसलिए कट ऑफ भाग रही है। और चूंकि अव्यवस्था थी और एक अभ्यर्थी अपने मनमाठी अभ्यर्थी के बगल में बैठ करके बात कर सकते थे और इस तरह की, तो उसको लेकर के कट ऑफ थोड़ा भागी है, इसलिए कट ऑफ 120 नंबर में जनरल की जो कट ऑफ है वह 102 से 105 नंबर के बीच में वेरी करेगी। इसमें आप +-3 कर सकते हैं, यानी जनरल कट ऑफ 102 से 105 के बीच में वेरी करेगी, इसमें आप +-3 भी कर सकते हैं। अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी कट ऑफ जो है 96 से 99 के बीच में वेरी करेगी, इसमें भी आप +-3 वेरिएशन आ सकता है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है 94 से 96 के बीच में वेरी करेगी और इसमें भी आप +-3 वेरी करा सकते हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ कि 120, 102, 102, 105 ये सब क्वेश्चन हैं, यानी इतने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। अब बात करते हैं एससी की। एससी की कट ऑफ अगर 90 से 93 की वेरी कर रही है और +-5 तो आप जो है सेफ जोन में हैं। अगर एससी कट ऑफ 90 से 93 और +-5 के बीच में है तो आप जो है सेफ जोन में हैं। और एसटी की बात करें अगर तो एसटी की बात 88 से 90 के बीच में इनकी कट ऑफ जा सकती है। 88 से 90 क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं, +-6 बात करते हैं, इनका +-6 की कट ऑफ जा सकती है, यानी 88 से 90 नंबर इनकी अभ्यर्थियों को अगर एसटी में कैटेगरी में आ रहे हैं और +-6 हो रहे हैं तो भी आप जो है सिलेक्शन के करीब हैं। अगर बात करते हैं अदर कैटेगरी की बात करें तो 85+ अभ्यर्थी जितने भी हैं, जितना अगर उनका 85+ या +-5 कर लीजिए तो ये डीबी के लिए एलिजिबल हैं। एक बार आपको फिर दिखा देते हैं कट ऑफ। देखिए जनरल कट ऑफ जो है 102 से 105 के बीच में वेरी करेगी, इसमें आप +-3 कर सकते हैं। ओबीसी की कट ऑफ भी 96 से 99 के बीच में वेरी करेगी, इसमें आप इसको +-3 कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कट ऑफ जो है 94 से 96 के बीच में करेगी, इसमें आप भी +-3 कर सकते हैं। अब बात करते हैं एससी कट ऑफ की। देखिए एससी की कट ऑफ को 90 से 93 के बीच में क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप जो है सेफ जोन में हैं, लेकिन इसमें आपको +-5 करना होगा एससी के लिए। और एसटी की बात करें तो 88 से 90 के बीच में अगर जिनका क्वेश्चन सही हो रहे हैं वह सेफ जोन में है, इसमें ये +-6 कर सकते हैं। और अदर की बात करें तो अदर कैटेगरी के 85 +-5 अगर इतना नंबर आप कि इन कैटेगरियों में क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप मान लीजिए आप जो है सिलेक्शन के करीब हैं। तो ये पूरा एनबीसीसी का कट ऑफ हो गया। सो थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर लाइक जरूर करिए। थैंक यू।